हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। आज का मैसेज ये है कि हमेशा नेगेटिव पीपल से दूर रहें। जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग आपको नेगेटिव बात हमेशा करते हैं, जो लोग आपके आप जो लक्ष्य के पीछे आप दौड़ रहे हैं, अगर कोई भी हर्डल होता है, कोई भी व्यक्ति और आपको नेगेटिव एनर्जी देता है तो उससे दूर रहिए। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी पे डटे रहिए और लेबरस हुए और डिसिप्लिन से काम कीजिए और बहुत आगे जाएं, क्योंकि ये रास्ता बहुत दूर तक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? प्राइम नंबर। आज थोड़ा प्राइम नंबर में डीप से जाएंगे। मतलब एक नंबर आपको दिया हुआ है तो वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है आपको कैसे पता चलेगा। सपोज एक नंबर है 223। ये प्राइम नंबर है कि नहीं आपको पूछा है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है? ओके, इतने बड़ा नंबर अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, ऐसे करते चलेंगे, हाँ कि नहीं? अगर ऐसे करते चलेंगे तो हम बूढ़ा हो जाएंगे। मतलब 5-7 मिनट तो कम से कम 8-10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए एक सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ और फिर प्राइम नंबर को हम एंड कर देंगे। ओके, तो कैसे हमें पता चलेगा कि 223 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? पहले देखते हैं, 1 को तो हम छोड़ ही देंगे, 2 से शुरू करेंगे। ये पहला स्टेप क्या करेंगे? स्टेप 1 में 223 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाल दो। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि 225 होगा 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना है? 225। इसका नियरेस्ट, ठीक है, इसलिए ये इसका स्क्वायर रूट नियरेस्ट टू 15। ओके, तो फिर क्या करेंगे? हम 15 तक ही टेस्ट करेंगे, बाकी टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो 15 तक भी टेस्ट करेंगे उतना भी हमें टेस्ट करना नहीं पड़ेगा। क्या क्या टेस्ट करेंगे? सपोज 1 2 तो नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतना तक टेस्ट करना है ना? तो पहले देखो कि 2 पे टेस्ट करो। 2 पे 223 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस में 3 है। कैसे डिवाइड होगा कि नहीं होगा हम इसके बाद पढ़ेंगे, जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे वहां मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, और आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो ठीक है, नहीं है तो हम आज डिस्कस करेंगे, आज खत्म कर देंगे डिविजिबिलिटी रूल भी। तो ये हो गया 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 का जो मल्टीपल्स हैं उसको भी हम काट लेंगे। 2 का मल्टीपल्स कौन कौन है? 8 10 12 14। मतलब अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसका मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा, आपको पता है ये, हाँ कि नहीं? एक नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 से होगा क्या? नहीं होगा। ओके, इसको काट दें। ठीक है, फिर टेस्ट करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए कैसे टेस्ट करें? 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7। 7 3 में डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो ये 3 में डिवाइड नहीं होगा, सो 3 भी कैंसिल है। अगर 3 में कैंसिल है तो क्या करेंगे? फिर 3 का जो मल्टीपल्स हैं उसको भी काट देंगे। 3 का मल्टीपल 6 9 फिर 12 फिर 15। ठीक है, काट देंगे। ओके, आ रहा है समझ में? इजी है कि नहीं ये प्रोसीजर? फिर क्या करेंगे? और कौन कौन बचे? 5 में डिवाइड हो रहा है कि नहीं? देखिए नहीं होगा तो 5 को भी काट लो। 5 से कैसे जानेंगे? इसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में 5 और 0 होना चाहिए, है क्या? नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 को काट देंगे, 5 का जो मल्टीपल्स है उनको भी काट दिया जाएगा। ओके, फिर क्या बचा? 7 में डिवाइड होगा क्या? इसको टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, 7 3 जा 21 13, नहीं होगा। ओके, तो 7 भी नहीं होगा। 7 का करते हैं तो 14 कट गया है। फिर क्या करेंगे? 11 के लिए ट्राई करेंगे। 11 होगा क्या? 11 नहीं होगा, तो फिर 13 के लिए ट्राई करेंगे। 13 × 1 = 13, फिर 93 नहीं होगा। तो अगर किसी में भी डिवाइड नहीं होगा, अगर ये इस जो नंबर लिखे हैं हम यहां से किसी में डिवाइड नहीं होगा तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। आ गया समझ में या कुछ डाउट है? इजी हो गया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये सबसे इजी प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर को डिस्कवर किए थे इरास्टोथेनस। सीबक इरास्टोथेनस इसको बोला जाता है। ओके, नाम याद रखना नहीं है हमें, हमेशा प्रोसीजर याद रखना है। ठीक है, इजी है कि नहीं? चलिए और एक ट्राई करते हैं। सपोज
1201, 1201। इसका स्क्वायर रूट, नियरेस्ट स्क्वायर रूट कौन सा होगा 1201 का 3900, 32 का 1024, 35 का 1025, मतलब 35। इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट कौन है, नियरेस्ट स्क्वायर होगा 35, मतलब 1 से 35 तक लेंगे। फर्स्ट ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करेंगे, 2 में होगा क्या, ये नहीं होगा। अगर 2 में नहीं होगा तो और इवन नंबर्स गए, बाकी बचे ऑड नंबर्स। फिर क्या ट्राई करेंगे, 3 में होगा क्या, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, नहीं होगा। 3 नहीं होगा तो 3 का मल्टीपल भी गया, तो फिर क्या आएगा 2 3, उसके बाद 4 तो नहीं होगा, 5 में होगा क्या, नहीं होगा, तो 5 का मल्टीपल भी गया, तो बचे कौन, 6 तो नहीं होगा, 7 × 1 = 7, ठीक है, 7 × 1 = 7, बचा 50 मतलब 49, 11 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। अगर 7 नहीं होगा तो 7 का मल्टीपल भी गया, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या, 8 तो नहीं है, 9 तो नहीं है, 10 तो नहीं है, 11 में होगा क्या, देखिए 1 10 नहीं होगा, 11 में नहीं होगा, 11 और 22 33 गए, ठीक है। उसका 12 नहीं होगा, 13 के लिए ट्राई करते हैं। 13 × 9 = 117, 31 नहीं होगा, 13 मत गया, मतलब 26 भी गया, ठीक है। 13 14 तो नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 कितना है, 17 होगा क्या, 17 में ट्राई कीजिए, 17 में ट्राई करके देखो। 1201 डिवाइड बाय 17 × 7 119, 11 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, मतलब 34 भी नहीं होगा। 18 छोड़ो, 19 में ट्राई करो, 120 डिवाइड बाय 19 क्या हो जाएगा, 19 मतलब वही 6, ठीक है। 114 6 नहीं होगा, ठीक है, 19 गया, फिर 20 तो नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 के लिए ट्राई करते हैं। 1201 23 मतलब कितना होगा, 5 115 51 नहीं होगा, ठीक है। 23 गया, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 को ट्राई करते हैं। 1021 डिवाइड बाय 29 मतलब 4 मतलब 116, ठीक है। ये 1 2 41 नहीं होगा, 29 30 नहीं होगा, 31 के लिए ट्राई करते हैं। 1201 31 3 93 मतलब 27 271 नहीं होगा, ठीक है। 31 गया, 32 तो नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा। इसका मतलब ये भी है प्राइम नंबर। आ गया समझ में अभी? मतलब जो हमें 5-10 मिनट या 15 मिनट टाइम लगता है वो 2 मिनट या 1 मिनट हार्डली में सॉल्व हो जाता है। अगर 3 डिजिट होगा तो आपको 1 मिनट लगेगा, और 4 डिजिट होगा तो आपको 2-3 मिनट लग जाएगा, ठीक है। इजी है कि नहीं? ये कौन सा मेथड है? हाँ क्या? इराटोस्थेनेस, ओके। डिफिकल्ट नेम है ना, नेम डिफिकल्ट है लेकिन प्रोसीजर इजी है, तो प्रोसीजर का आपको याद रखना है, नेम को याद नहीं रखना है, ओके। आएगा समझ में? अभी चलिए चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। उससे पहले बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं 100% गारंटी देता हूँ हर एग्जाम में आपको ये मिलेगा एक क्वेश्चन, ओके। मतलब एज फार एज एंट्रेंस एग्जाम्स आर कंसर्न और स्कॉलरशिप एग्जाम आर कंसर्न और ओलंपियाड्स आर कंसर्न, ये आएगा ही आएगा। क्या? यूनिट डिजिट ऑफ x टू द पावर n, यूनिट डिजिट ऑफ x टू द पावर n, ठीक है। तो आपको क्या पूछेगा? सपोज आपको ये पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, क्वेश्चन ऐसे आएगा, वेरी सिंपल, यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर सपोज 25, 7 टू द पावर 25 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं
कि 7 टू द पावर जो भी हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो, कहां पर रिपीटेशन होता है। देखिए एक सीक्वेंस बनाते हैं हम। सपोज 7 टू द पावर 1, पहले समझ लो, मतलब मैं जो अभी समझ रहा हूं आपको, ये आपका फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा मतलब समझने में, लेकिन जो आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। आप मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा करने में, ठीक है। तो अभी टाइम के लिए मतलब परेशान मत हो, सब कॉन्सेप्ट समझ लो, ओके। 7 टू द पावर 1 कितना है? 7। 7 टू द पावर 2 कितना है? 49। 7 टू द पावर 3 कितना है? 343। 7 टू द पावर 4 कितना है? 7 टू द पावर 4 कितना है? जो भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा बताइए। ये ऐसे लिख लें, आपको अगर पता नहीं है तो ऐसे लिख लें, 7 इंटू 7, ओके। 7 का यूनिट डिजिट है 7। सब हम यूनिट डिजिट पर कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट चाहिए, तो अलग डिजिट हमें कंसिडर नहीं करना है, सब यूनिट डिजिट को हम देखेंगे। 7 इंटू 7 इक्वल क्या? 49। 49 का यूनिट डिजिट क्या है? ये यूनिट डिजिट डिनोट करने के लिए मैं इसको राउंड कर रहा हूं, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 49 का 9 है, ठीक है। फिर मतलब इसका यूनिट डिजिट हो गया 9, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 7। मतलब वो नंबर जो भी आए, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 इंटू 9 इक्वल टू 63, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 3, ओके। फिर 7 इंटू 4 इक्वल टू कितना? 7 टू द पावर 4 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ओके। तो ये 3 का यूनिट डिजिट होगा 3, तो ये मल्टीप्लाई होगा किससे? 7 से, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1, ओके। फिर चलिए 7 टू द पावर 5 हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये चारों का यूनिट डिजिट क्या है? 1। 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7, ठीक है। आ गया रिपीटेशन, यही हमें दिखना था। मतलब ये एक रिपीटेशन होता है, पहले क्या आएगा? 7 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 9 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? 7। मतलब 7 टू द पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। 7 टू द पावर 2 का 9 होगा। 7 टू द पावर 3 का 3 होगा। 7 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 होगा। 7 टू द पावर 5 का 7 टू द पावर 6 का 7 टू द पावर 7 का 7 टू द पावर 8 का, मतलब ऐसे रिपीट होगा। फिर 7 टू द पावर 9 का क्या होगा? 7, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसीजर हमारा है, ये कितना पावर पर ये रिपीट हो रहा है? 4 पावर पर। इसको हमें याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना तो डिफिकल्ट है, हम याद नहीं रख पाएंगे। ये प्रोसीजर हम मन ही मन में बना लेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम के बाद मैं और एक प्रॉब्लम बना दूंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये पहले इस फर्स्ट प्रॉब्लम में सब प्रोसीजर आप समझ लो, प्रोसीजर को याद रखो, ओके। आएगा समझ में अभी तक? ठीक है। तो चलिए अभी क्या करेंगे, मतलब ये जो हम किए ये जानने के लिए, मतलब हमको ये पता चला कि पहला नंबर पे 7 टू द पावर 1 का यूनिट प्लेस है 7, 2 का 9, 7 टू द पावर 3 का 3, 7 टू द पावर 4 का 1, और ये 4 नंबर पर रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 25। तो क्या करेंगे, इसको 25 को 4 पे डिवाइड करेंगे। कितना पे? 4 पे। तो क्या हो जाएगा? 6 जाएगा, तो 24। रिमाइंडर क्या आया? 1। ये जो भी हो हम इसे 1 लिख लें, ठीक है। मतलब जितना पावर पर ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, उससे हम ये पावर को डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आएगा रिमाइंडर। तो 7 टू द पावर 1 कितना है? 7 टू द पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर आप 7 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो गारंटी उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, सॉरी क्या 7 आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ओके। इधर इन डाउट? चलिए और एक नंबर हम करेंगे तो आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला प्रॉब्लम आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। चलिए क्या आप बताओ कौन सा करें, किसका? 789426105 ओके। 7964264091 का टू द पावर 1225 1225, ओके। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो 1 का चलिए देख लेते हैं, ठीक है। 1 का क्या आएगा? 1 का क्या आएगा? 1। तो इसका कुछ करना ही नहीं है, आंसर 1 होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए मतलब कितना ये प्रॉब्लम को देख के लगा। अगर आपको ऐसे बोला होगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर,
7 9 6 4 ये वाला मतलब ब्ला 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 2 5 2 5 मतलब 1 2 2 5 ऐसे देगा, लेकिन आंसर में क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का पावर 1 क्या है? 1 है। 1 का पावर 2 भी 1 है, तो इसका मतलब कितना यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। रिपीटेशन भी 1 है, तो मतलब इसका यूनिट कुछ भी कर लो आप, यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। ठीक है, ये तो इजी हो गया। मुझे लग रहा था आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम मुझे दे रहे हो। ओके चलिए और एक सॉल्व करते हैं, बोलिए और एक। 7205 का हम कर लिए ना, और एक बताइए। 576213 इसका पावर 125। ओके इसको कर लेते हैं। ये इसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा? ठीक है, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ। अच्छा प्रॉब्लम है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पढ़ा कौन है? मैथ सर। ओके चलिए इसको करते हैं। 3 के लिए ट्राई करते हैं। 3 का पावर 1 क्या है? 3 है। 3 का पावर 2 9 है। 3 का पावर 3 7। 3 into 3 into 3 27 मतलब 7। 3 to the power 4 कितना है? 1 होगा। ठीक है। 3 to the power 5 3 आएगा। आएगा रिपीटेशन, तो क्या होगा आपका? 3 9 7 1 और रिपीटेड आफ्टर 4 पावर्स। ओके आ गया। इसको करना है पहले, इसको आपको मुंह में करना है। ठीक है, और एक कर देंगे ये नंबर के बाद हम मुंह में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं। क्या करेंगे? 125 को डिवाइड करेंगे किस पर? 4 पे। क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 0 5 1 4 1 सॉरी क्या आएगा आपका? पावर 1 आ गया। तो 7 2 0 5 7 6 2 4 3 टू द पावर 1 मतलब यूनिट प्लस में क्या आएगा? 3 आएगा। चलिए और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 1 2 3 7 9 टू द पावर 6 8 का यूनिट प्लस में क्या आएगा? तो 9 का क्या आएगा? 9 9 टू द पावर 1 9 2 1 9 टू द पावर 3 फिर 1। ओके तो ये 2 नंबर्स पर रिपीट करेगा। ठीक है, 9 और 1। तो क्या करेंगे हम? 68 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो क्या हो जाएगा? 34। ठीक है, 68 0 हो गया, तो रिमाइंडर क्या है? 0। तो इसका यूनिट प्लेस में आएगा क्या? लास्ट 1 आएगा। ठीक है, ओके इधर इन डाउट? सो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है कि नहीं? तो ये कर सकते हैं आप जितना बड़ा नंबर भी दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, हमेशा आता ही है। फिर हम चलेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ये हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको मतलब जल्दी जल्दी बता देता हूं। ठीक है, आप याद रखना। सब कुछ ही डिविजिबिलिटी रूल्स हम याद रखेंगे, सबको याद रखना कोई जरूरत नहीं है। बाय 2 बाय 5 बाय 10। ओके देखें हम मतलब मैं एक सीक्वेंस में जा रहा हूं। जो नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल सेम है उनको मतलब एक ही बार में हम पढ़ लेंगे। 2 का जो रूल है 5 का भी वही रूल है और 10 का भी वही रूल है। ठीक है, इसलिए मैं इसको एक यूनिट में ले लिया हूं। ओके तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? उसका यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। जैसे कि सपोज एग्जांपल 2 3 9 7 8 ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? yes. होगा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस में क्या है? 8 है। ओके फिर 3 8 9 7 9 इसका यूनिट प्लेस में क्या है? 9 है। ये डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। फिर 5 की तरफ चलते हैं। इसका यूनिट प्लेस पे 0 और 5 रहना चाहिए। वेरी गुड, आपको तो सब पता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 2 3 9 0 ओके ये होगा कि नहीं? होगा। लेकिन 2 3 0 9 4 नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है? 4 है। ठीक है, फिर 10 की तरफ चलते हैं। यूनिट प्लेस में सिर्फ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वेरी गुड। सो एग्जांपल 2 3 9 4 9 ये होगा क्या? क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है? 9 है, 0 नहीं है। ठीक है, फिर 2 3 9 0 ये होगा कि यूनिट प्लेस में 0 है। तो ये तीनों मतलब 2 5 और 10 का इसका फॉर्मूला एक ही है। यूनिट प्लेस को देख के हम बता सकते हैं कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अगर 0 2
4 6 8 है तो होगा 2 से, 0 5 है तो 5 से होगा, और 0 है तो 10 से होगा। आ गया समझ में? कुछ डाउट है? नहीं है तो चलते हैं फिर। by 3 and by 9. Okay, if sum of All the digits is divisible by 3, it is divisible by 3. Similarly, if sum of digits is divisible by 9, it will be divisible by 9. आ गया समझ में? इजी है कि नहीं? सेम है। मतलब क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल देने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज 2 3 4 9 1, ओके, तो क्या करेंगे, ये 3 से डिविजिबल हुआ कि नहीं हम इसको टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? इसको ऐड कर लो, 2 + 3 + 4 + 9 + 1 क्या हो जाएगा? 5 9 19 19 शायद, ठीक है। 19 3 पे डिवाइड हुआ क्या? नहीं होगा। मतलब 3 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसमें 19 है क्या? नहीं है, तो ये नंबर 19 से डिवाइड नहीं होगा। और एक देखते हैं 998 99897, ओके, इसको देख लेते हैं। 9 + 9 + 8 + 9 + 7 कितना हो जाएगा? 18 27 27 35 42 42। मतलब ये भी डिवाइड हुआ कि नहीं हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे 4 + 2 क्या है? 6 6 3 में डिवाइड होगा कि नहीं? होगा, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसको सब ऐड कर लो। ऐड कर देंगे, अगर ऐड करने से जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी यहाँ चले आते हैं। सेम नंबर को हम डिवाइड करेंगे। सपोज 2 3 4 9 1, इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? 5 9, ये हो गया आपका 19। हमें पहले से ही पता है अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो वो 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम कर लेते हैं। 19 9 में है क्या? नहीं है, तो नहीं होगा डिवाइड। सेकंड नंबर को देखते हैं। 99897 इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 42। ठीक है, ऐड करने से 42 होता है। 9 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में 42 है क्या? नहीं है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं प्रॉब्लम है। हाँ, अरे यार वेट, मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे। ये क्या क्या कंप्लीट हो गया हमारा? 2 3 5 10 9। ओके, फिर क्या करते हैं हम? डिविजिबल रूल ऑफ 4 पे जाते हैं। 4 एंड बाय 8। ठीक है, ये क्या है? इसका डिविजिबल रूल है इफ द नंबर मेड बाय लास्ट 2 digits, वेरी गुड, लास्ट 2 digits is divisible by 4, it is divisible by 4. Similarly, यह क्या करेंगे? if the last 3 digits are if the number forming, if the ऐसे लिखेंगे, if the number formed by or made by last 3 digits of the number is divisible by 8, it will be divisible by 8. ओके, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज 3 2 4 9 2 4, मतलब क्या करेंगे? द नंबर मेड बाय द लास्ट 2 digits, इसका लास्ट 2 digit को लेकर कौन सा नंबर मेड होता है? फॉर्म होता है 24। 24 4 पे डिवाइड हुआ क्या? यस, सो ये नंबर 4 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और एक देख लेते हैं 9867042। लास्ट 2 digit में क्या फॉर्मेशन होता है? 42 4 में डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो ये भी 4 में ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 3 2 4 9 2 4, लास्ट 3 digit को लेकर जो नंबर फॉर्मेशन होता है कौन सा है? वो
9 2 4, ठीक है। ये 8 में डिवाइड होता है कि नहीं हम देखेंगे, कैसे दिखेंगे। 8 इंटू 1 इक्वल टू 8, क्या निकला 12। 8 इंटू 1 इक्वल टू 8, फिर 4 44, 8 में डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 8 में डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। कुछ डाउट है। 4 2 9 3 4 0 सपोज, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट टेस्ट कर लेते हैं। 8 4 4 मतलब 32 20 नहीं होगा, तो ये नंबर में डिवाइड नहीं होगा। ऐसे हम करेंगे, ऐसे हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 8 पे डिवाइड होगा और 4 पे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। स्पीड हो रहा है क्या, नहीं ना। ये मतलब बहुत सा मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ आपको, रिवाइज जैसा आपका हो जाएगा। ओके, फिर क्या बचा 6 बच गया ना। बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय both 2 and 3 it is divisible by 6, right। जैसे कि सपोज 2 3 4 9 6, ओके 9 6। ये क्या करेंगे, ये चेक करेंगे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसका यूनिट प्लेस में क्या है 6 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। फिर 3 से ट्राई करेंगे। 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 9 = 18, 18 + 3 6 24 होता है। तो 3 पे भी डिवाइड होगा तो ये 6 में भी डिवाइड होगा, ठीक है। आएगा समझ में। यहाँ एक मतलब एक कॉमन सा रूल आपको आप याद रख लो। मतलब अगर सपोज एक नंबर 15 में डिवाइड होगा कि नहीं हमें देखना है, तो क्या करेंगे 15 को फैक्टराइज कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 × 5। अगर वो नंबर 3 और 5 से डिवाइड होगा तो वो 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। कुछ डाउट है, नहीं है, इसको याद रख लो, ओके। और फिर 11 का देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है हम उसे ही दिखेंगे, इतना मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये डिविजिबल रोल, इतना मतलब काम में नहीं आता है, लेकिन याद रखना चाहिए हमें, ओके। मतलब जैसा फंडामेंटल सा 2 3 4 5 10 ये सब थोड़ा याद रखना है, नहीं तो मतलब 8 इतना काम में नहीं आता है, 7 इतना काम में नहीं आता है। सिर्फ 11 का देख लो। सपोज 11 का मैं रूल नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपको याद रखना है तो रखो। 11 इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ओके। 2 3 9 7 सपोज क्या करेंगे, इसका ऑड प्लेस और इवन प्लेस को हम ऐड करेंगे। ऑड प्लेसेस कौन सा है, ये ऑड प्लेसेस है, मतलब ऑल्टरनेट प्लेस को हम ऐड करेंगे और फिर इस दोनों को ऐड करेंगे। इस दोनों को ऐड करने से क्या होगा 11, इस दोनों को ऐड करने से 10, फिर क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, क्या आएगा 1। अगर ये 1 आइदर 0 होगा और 11 का मल्टीपल होगा तो ये डिविजिबल होगा। क्या आया 1 0 है क्या, नहीं है। 11 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। और एक ट्राई करते हैं, सपोज 2 2 2 2 2 2, ओके। ऑड प्लेसेस को ये ऐड कर लो, ये फिर ये फिर ये फिर ये 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 2 8, ये -6 = 2 होगा, नहीं होगा। 0 और 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ओके। क्या डाउट है, कुछ नहीं है। तो ये है आपका 11 का डिविजिबल रोल। ये सब है आपका डिविजिबल रूल्स। ये थोड़ा थोड़ा काम में आता है, मतलब कौन कौन सा फंडामेंटल सा जो 2 3 एटलीस्ट आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखो। 2 3 4 5 6 तो याद रह ही जाएगा, 6 फिर 9 और 10, ठीक है। इतना एटलीस्ट याद रखना चाहिए, ओके। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं डाउट है। फिर और एक देख लेते हैं, आज खत्म कर देंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम HCF और LCM एक क्लास में खत्म कर देंगे, ओके। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा ये भी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और ये भी हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट वाला जैसे इंटरेस्टिंग था ना x⁴n वाला, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए सपोज ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स
in number of factors, sorry, digits, number of factors. What is the number of factors in 120H? What is the number of factors 120H? How many factors 120H? कैसे करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? पहले ये फाइंड करने में 120 को फैक्टराइज कर लो। पहले क्या हो जाएगा आपका? 120 2 60 फिर 2 30 फिर 2 15 फिर 3 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका पावर कितना है? 1 है। इसका पावर कितना है? 1 है। तो इसका फैक्टर कितना आएगा? कैसे हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120 विल बी इक्वल टू, ये कितना है? 3 है, तो 3 + 1 कितना? 4। ये कितना है? 1 है, 1 + 1 2। ये कितना है? 1 है, 1 + 1 2। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 8 × 16। इसमें 16 फैक्टर्स होंगे। कितना फैक्टर्स होंगे इधर? 16 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, आ गया समझ में? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, तो इसको याद रख लो। और एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स? 144H। फैक्टर्स आपको याद है ना? फैक्टर्स 6 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 2 3 और 6। 8 का 1 2 4 8। ओके, मतलब ऐसे 120 का 16 फैक्टर्स आएगा। ठीक है, हाउ मेनी फैक्टर्स 144H? कैसे पता चलेगा? 144 इज इक्वल, उसको फैक्टराइज करेंगे पहले। 144 2 जाएगा 72, फिर 2 जाएगा 36, फिर 2 जाएगा 18, 2 जाएगा 9, फिर 3 जाएगा 3। तो हो गया 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? इज इक्वल टू 4 × 8 5 × 3। ये क्या करना है? इसका ये +1 और ये +1। ठीक है, इसको याद रखना। ये जो मतलब वो जो फैक्टर्स का जो पावर आएगा उसको 1 ऐड कर लो और मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आंसर वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, आ गया समझ में सबको? कुछ डाउट है? तो ये हो गया। और एक वर्ड याद रखो सिर्फ, परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं? परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं हम? परफेक्ट नंबर। ठीक है, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस मतलब 2 × 2। जैसे कि सपोज 6 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 2 3 और 6। इसको ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा? 12। 6 × 2 कितना है? 12। मतलब जो फैक्टर्स हैं, अगर वो फैक्टर को हम ऑल द फैक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जो नंबर हमें दिया हुआ है उसका ट्वाइस होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? परफेक्ट नंबर। ओके, एनी डाउट ऑन परफेक्ट नंबर? ठीक है, इलूर क्या किया है? मतलब एक टर्म याद रखना, अगर याद नहीं भी रख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब मैं बता दे रहा हूँ आपका नॉलेज के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इलूर एक साइंटिस्ट हैं, एक मैथमेटिशियन हैं। वो क्या बोले? वो बोले कि अगर 2 to the power k - 1 इज ए प्राइम नंबर, then 2 to the power k, हाँ k - 1, 2 to the power, yes 2 to the power k - 1 no is a prime number, then 2 to the power k into 2 to the power k - 1, sorry 2 to the power k - 1, हाँ 2 to the power k - 1 whole into 2 to the power k - 1, it is a perfect number. ओके ओके, जैसे सपोज k इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले लो, k इक्वल सपोज 3 ले जाते हैं। ठीक है, तो 2 to the power 3 - 1 क्या है? 8 - 1 इक्वल टू 7। 2 to the power 3 क्या है? 2 × 2 × 2 इक्वल 8। 8 - 1 इक्वल 7 हो गया। 7 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा इसके लिए? चलिए फाइंड करते हैं। 2 to the power k
इंटू 2 टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर के इक्वल टू 3 है, तो के माइनस 1 इक्वल 2 होगा, इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू ये होगा क्या 7, 28 भी एक परफेक्ट नंबर होगा। चलिए टेस्ट करते हैं। 28 का फैक्टर्स कौन कौन सा है? 1, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 7, फिर 14 और उसके बाद आएगा 28। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3, 7, 14, 28, 28, 56 और 28 इंटू 2 इक्वल आएगा आपका 56। हो गया। कितना इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि नहीं? ये इल्यूर मतलब प्रूफ किए थे पहले। ठीक है, एनी डाउट एनीवन हैज? मतलब आज बस इतना ही। ठीक है, आज का थ्योरी पार्ट ये है और इसके बाद जो पढ़ेंगे हम HCF और LCM वो और भी इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे हम, और एक क्लास में इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन एनालिसिस भी हम करेंगे कौन कौन सा टाइप का। मैं जो आपको बीच में बता रहा हूँ कि मतलब ये क्वेश्चन श्योर आएगा, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये कौन कौन सा एग्जाम में आया था प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देकर बता दूंगा। ओके, कुछ डाउट है? नहीं है? फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या ग्रुप में आप पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। और इस सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स का भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में, कहाँ पर भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।